ओके, तो ऑटो इंजन की हम गारंटी शुरू करते हैं। ठीक है, हम करते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं ए। ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो, ई ले लो, ए ले लो, बी ले लो, ठीक, अपने हिसाब से जिसको भी जो पसंद आता है एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पर क्या करें, इस पॉइंट पर हम हैं, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम है, कितना है, V1, कितना है वॉल्यूम है हमारा V1। ठीक, तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि हम उसमें फ्यूल और गैसेस को भरते हैं। ठीक, एट अ पोजीशन की समझ लो कि ये जो पोजीशन है ये रखा है, इसमें ये पिस्टन को लगा, ठीक है, ये पिस्टन लगी हुई है इस तरीके से, क्लियर है, ये पिस्टन लगी हुई, यहाँ पर इसको बंद है, ठीक, खुला है ये, इसमें हम भरते हैं क्या, ये अभी नॉर्मल कंडीशन क्या है, अभी ये नॉर्मल कंडीशन है, व्हेन वी वाज एट ई, जब हम ई पोजीशन पे हैं तब ये नॉर्मल कंडीशन। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा पेट्रोल एक्टिव, ठीक, और गैसेस, कौन सी गैसेस, आइडियल गैस पे भरते हैं। तो जैसे ही इस पे भरेंगे, जैसे ही हम इसमें भरना चालू करेंगे, इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, ये फ्रिक्शन रहेगा, तो इसमें घर्षण तो आएगा ही, है ना, ये फ्रिक्शन रहेगा। तो जैसे ही इसमें भरना चालू करेंगे, हमारी पिस्टन कहाँ पहुंच जाएगी, हमारी पहुंच जाएगी पिस्टन यहाँ, यहीं पर तो पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस आ जाएगा, पेट्रोल वगैरह भर जाएगा ना। ठीक, जब पेट्रोल वगैरह यहाँ पर भर जाएगा तो ये वर्किंग स्ट्रेंथ क्या, यहाँ से ये इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। पहले मान लो V1 इसका वॉल्यूम था, फिर कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम V2 पहुंच जाएगा इस स्टेज पर या इस पोजीशन पहुंच जाएगा। ठीक, प्रेशर यहाँ हम देख रहे हैं प्रेशर P है, एटमॉस्फेयर है, एट द एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय प्रेशर पर है, जैसे भरेंगे फिर भी वही प्रेशर रहेगा। ठीक है ना, तो एक पोजीशन से ये ई पोजीशन है, यहां से कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं, मान लो ए पोजीशन पे, तो ई से जब हम ए पर आते हैं तो प्रेशर हमारा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, प्रेशर हमारा सेम रह रहा है एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो प्रेशर तो बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा उसका वॉल्यूम पहले V1 था, फिर जब उसमें वर्किंग सब्सटेंस और पेट्रोल भर दिया गया तो उसका प्रेशर वॉल्यूम कितना हो गया, V2। ठीक है, तो प्रेशर सेम रहेगा, ये पहुंच गए हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो गया, V2, क्लियर, V2 हो गया, वहां पर वॉल्यूम V2 हो गया, हम पहुंच गए यहाँ। ठीक है, अब थर्ड पोजीशन क्या होती है, तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी, ये पोजीशन कहलाएगी हमारी फर्स्ट पोजीशन E2A। कि E2A के लिए हमने क्या किया, जब हम E से A पर पहुंचे तो हमने क्या किया, हमने उसमें वर्किंग सब्सटेंस और प्लस पेट्रोल भरा, जिससे हमारा वॉल्यूम V1 से V2 के लिए इंक्रीज हो गया। यहाँ पर वॉल्यूम V1 था, यहाँ पर वॉल्यूम V2 इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्लियर, और जब V1 से V2 इंक्रीज हो गया, क्लियर है, उसका जो प्रेशर तो सेम ही रहा, प्रेशर सेम रहा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ठीक, और वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया। मान लेते हैं उसका टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर हमने मान लिया कि T1 हो गया। क्लियर है, अब दूसरी पोजीशन पे क्या होता है, दूसरी पोजीशन पे हम क्या करते हैं कि ये तो यहाँ पर हो गया, अब हम क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, यहाँ पर एक वाल्व लगा देते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं, वाल्व लगाए बंद हो गया, अब हम इस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे। ठीक, प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर जब प्रेशर लगाएंगे, बल लगाएंगे तो इसमें प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा। तो दूसरी पोजीशन में हम ए से एक पोजीशन तक आते हैं, कौन सी पोजीशन पर, एक बी पॉइंट पर, कहां पर आते हैं, बी पॉइंट पर आते हैं। तो जब हमने इसमें और प्रेशर लगाया और इसको पहले कितना कर दिया, पहले कितना कर दिया, तो यहाँ पर जो
वर्किंग सब्सटेंस और पेट्रोल हमने भर रखा है, ये बिल्कुल कंप्रेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही कंप्रेस्ड हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में हमारा वॉल्यूम V2 से फिर कितना हो गया? V1 तक हो गया। कितना हो गया? वॉल्यूम V2 से V1 तक हो गया। और प्रेशर भी क्या हुआ? प्रेशर भी इंक्रीज हुआ, मतलब प्रेशर भी उस पर बढ़ गया। जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर को हमें थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब स्टैंडर्ड नहीं आएगी इसकी, ठीक है, इसकी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ऐसी आएगी घूमती इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर उसका ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए ये लचीला है। ठीक, अब आप पहुंच गए कहां पर? एट द पॉइंट बी। ठीक, अब जब बी पर पहुंचते हैं तो क्या होता है? जब हम इसको दबा देते हैं, क्या करते हैं? दबा देते हैं, बहुत ही ज्यादा दब जाता है ये दोनों, तो ये दोनों प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। प्रतिक्रियाशील होने के बाद हम इसमें चिंगारी छोड़ते हैं। क्या करते हैं? एक चिंगारी छोड़ते हैं। जैसे ही चिंगारी तो आप लोगों ने सुनी होगी, जैसे स्पार्क प्लग का काम होता है। काय का काम होता है? स्पार्क प्लग का नाम सुना है? गाड़ियों में लगा रहता है अपनी। स्पार्क प्लग का क्या काम होता है? जो लोग गाड़ी चलाते होंगे तो उन गाड़ियों के बारे में सुना होगा, उन्हें पता होगा कि स्पार्क प्लग का क्या काम होता है। स्पार्क प्लग को खोल के देखना तो उसके नोजल पर जब आप उसको किक लगाते हैं गाड़ी को, तो हल्की सी चिंगारी उत्पन्न होती है। क्या होता है? हल्की सी एक चिंगारी उत्पन्न होती है। ठीक, तो वही हम करते हैं इसमें हल्की सी चिंगारी देते हैं स्पार्क प्लग के जरिए, या फिर किसी भी तरीके से हम उसमें एक हल्की सी चिंगारी देते हैं। एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर जब हम एक हल्की सी चिंगारी देते हैं तो क्या होता है? उसके अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है? वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। जब प्रेशर वॉल्यूम इतना ही रहता है, क्योंकि वॉल्यूम को हम इतना ही किए हैं, जब हम चिंगारी देंगे तो उसके अंदर बहुत सारी प्रतिक्रिया होंगी। प्रतिक्रिया होने के साथ साथ उसका जो प्रेशर रहेगा वो क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़ जाएगा और वो एक ब्लास्ट की स्थिति में पहुंच जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उसका प्रेशर बहुत ही बढ़ जाएगा। ठीक, तो और ऑन दैट पॉइंट क्या करते हैं? बी से कहां उसका प्रेशर कहां तक इंक्रीज हो जाएगा? उसका प्रेशर फिर से इंक्रीज होगा। ठीक है, और वो वहां पर चिंगारी देने पर जैसे ही उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक, प्रेशर इंक्रीज के टाइम दिए तो हमारे ए बी इस पॉइंट पर पहुंच गए हम सी पर। ठीक, प्रेशर इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ। स्पार्क प्लग देने के बाद जब बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो क्या होगा? प्रेशर रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि यदि प्रेशर रिलीज नहीं होगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बाल्ब होता है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो बाल्ब खोल दिया जाता है, अपने आप बाल्ब खुल जाता है। और जैसे ही बाल्ब खुलता है, प्रेशर रिलीज होता है, तो क्या होता है? इसका ये यहाँ से निकल जाएगा और ये नीचे को आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम भी जैसे कि तैसे पिछले जितना ही V2 इतना वॉल्यूम हो जाएगा और प्रेशर पूर्ण रूप से रिलीज हो, क्योंकि ये फ्रिक्शन फ्री तो है, इसको हम रोक तो सकते नहीं। तो जैसे ही फ्रिक्शन फ्री होगा तो इसका वॉल्यूम जो है फिर से कैसा आ जाएगा? फिर से इसका वॉल्यूम V2 आ जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा, और इसका जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर फिर से कहाँ पर पहुंच जाएंगे? हम इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है? इस पोजीशन पर पहुंच गए। क्लियर? अब इससे कोई दिक्कत? देखो उसी की जगह चार्ट बनना है किस तरीके से। ठीक, इसमें एक दो चीजें और इंक्लूड करते हैं हम, क्योंकि हम जिस तरीके से चल रहे हैं ना, जहां जहां उस तरीके का उसको इंक्लूड करते जाएंगे। ठीक, यहाँ पर टेम्परेचर T1 था, यहाँ पर T2 मान लेंगे, यहाँ पर T3 मान लेंगे, यहाँ पर T4 मान। ठीक, अब वो फिर से किस स्थिति में आएगा? एज अ नॉर्मल, बट नॉर्मल नहीं है, इस तरीके की स्थिति में। किस तरीके की स्थिति में आया? इस तरीके की स्थिति में आया, मतलब जहां पर उसका वॉल्यूम भी नहीं था, वॉल्यूम V2 था और उसका पूरा वो खत्म हो चुका। ठीक, अब खत्म होने के बाद वो क्या कहेगा? फिर से जैसा अपनी स्थिति में, कैसा अपनी स्थिति में वो जैसा कहता है पहुंचने की कोशिश करेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इंजेक्शन लेते हैं ना, इंजेक्शन देखा है सभी लोगों ने। ठीक, इंजेक्शन को क्या करते हैं हम? जैसे इंजेक्शन पूरा बंद है, ठीक, उसको हम आगे खींच देते हैं, डाल लेते हैं। उसके बाद यदि हम उसकी नोजल को बंद करते हैं, नोजल को बंद करना या फिर उसको पूर्ण रूप से मतलब बंद करने के बाद नोजल को बंद करें और उसको खींचे, तो वो हम देखते हैं खिंचता नहीं है।
या अगर वो खिंच भी जाता है तो थोड़ी देर बाद वो अपने फिर से उसी पोजीशन पर पहुंच जाता है। ठीक, तो ये खिंच तो गया यहाँ तक, लेकिन ये धीरे धीरे अपनी पोजीशन पर जैसे कि तैसे पहुंचने की कोशिश करेगा। तो उस पॉइंट पर ये फिर से अपने पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश करता है, प्रेशर को बिल्कुल भी रिलीज कर देता है, बिल्कुल प्रेशर खत्म कर देता है। और जब बिल्कुल प्रेशर खत्म करता है तो अपने खाने पॉइंट पे आ जाता है, ये फिर से ए पॉइंट पर आ जाएगा अपनी इस स्थिति में, इस स्थिति में आ जाएगा जहां पर इसका वॉल्यूम कितना होगा बी, पॉइंट ए पर आ जाएगा। जब उसका पूरा विस्फोट हो जाएगा ना तो उसके बाद वो पॉइंट ए पर आ जाएगा, ए पर आ जाने के बाद उसका वॉल्यूम V2 होगा। क्लियर है, वॉल्यूम V2 रहेगा और उसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक, अब क्या करेगा, अब उसके बाद उसको फिर से थोड़ा सा दबाया जाए। क्या किया जाए, फिर से थोड़ा सा दबाया जाए, जिससे उसका वर्किंग सबस्टेंस था वो अपने पुरानी अवस्था में वापस आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो उसका वॉल्यूम होगा V2 फिर से कितना बन जाएगा V1 बन जाएगा। हम उसको धीरे धीरे से प्रेस करेंगे। एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत धीरे धीरे से प्रेस होता है, अगर हम बहुत तेज से प्रेस करेंगे तो घर्षण होगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है, क्या होता है जब कोई चीज हम एक दूसरे से रगड़ के चलाते हैं, बहुत तेज रगड़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रगड़ते हैं, तो उसमें घर्षण पैदा होता है, उसमें हीट एनर्जी उत्पन्न होती है। बट ये पोजीशन तो है नहीं, तो इसमें क्या होगा, इसमें हीट अवेलेबल नहीं होगी, इसमें हीट उत्पन्न नहीं होगी। तो बहुत धीमे धीमे चलाते हैं या बहुत धीमे धीमे चलता है ताकि इसमें हीट बिल्कुल भी अवेलेबल ना हो। ये है, तो इसमें बिल्कुल भी हीट अवेलेबल नहीं होती है और ये फिर से किस पोजीशन में आ जाता है, फिर से ये अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। पहले ये इधर गया था और फिर से आप इसको वहीं पर ये आ जाता है। क्लियर, तो ये देख रहे हैं कार्नोट इंजन के लिए भी कैसा था, ऐसा ही साइकिल था। ऑटो इंजन के लिए भी कैसा साइकिल है, ऐसी साइकिल है। ठीक है ना। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, क्या ये लिखा है ऑटो इंजन, क्या लिखा है ऑटो इंजन। ये ऑटो इंजन नहीं है, नहीं सोचने लगोगे जो ऑटो हमारे यहाँ चलते हैं 3 पहिए के ऑटो तो कहते हैं कि सर उनमें ये इंजन यूज होता है, करना है उसमें ये इंजन यूज नहीं होता, उसमें डीजल इंजन यूज होता है। क्योंकि डीजल ही तो भरवाते हैं वो, है ना, डीजल भरवाते हैं तो डीजल इंजन यूज होता है, पेट्रोल भरवाएंगे तो पेट्रोल इंजन यूज होगा। ठीक है ना, ये होता है ऑटो इंजन। क्या होता है, ऑटो इंजन। ठीक, ऑटो इंजन, तो ये ऑटो वाला ऑटो नहीं, ये अलग ऑटो इंजन होता है। ठीक, एक वैज्ञानिक हुए ऑटो, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1976 में। कब किया था, 1976 में, 1976 एक वैज्ञानिक हुए हैं ऑटो। कौन वैज्ञानिक हुए हैं, ऑटो, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। क्लियर है, पेट्रोल इंजन की तरह बनाया था। अब चारों पोजीशन समझ में आ गई। पहली पोजीशन थी E to A, दूसरी A to B, तीसरी B to C, चौथी C to D और पांचवी D to A और छठी A to E। कुछ भी लिख सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि हमें इनको इस तरीके से डोनेट करना है ताकि हमें पता लगता रहे कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से अपने इनिशियल पावर में, अपने इनिशियल पोजीशन में जैसे कि जैसा वापस है। क्लियर है। अब इसमें से 2 पोजीशन ऐसे हैं जिन्हें हम एडियाबैटिक कहते हैं। जैसे उसमें होती थी तो ये पोजीशन कौन सी पोजीशन रहेंगी, 2 पोजीशन में एडियाबैटिक रहेंगी, जिसमें हमारा ना हीट का आदान होगा ना हीट का प्रदान। क्लियर है। अब इसमें ऑटो इंजन की तो कार्य विधि थी, अब ऑटो इंजन की हम इफिशियंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ऑटो इंजन की इफिशियंसी। क्लियर है।